दुर्गा सप्तशती पाठ देवी सूक्त। जय माता दी। प्रिय श्रोताओं, आज हम नवरात्रि के अंतिम दिन श्री देवी सूक्तम का पाठ करने जा रहे हैं, जो हम सबको देवी की महिमा और उनकी शक्ति को समझने का सुअवसर प्रदान करता है। देवी सूक्तम के माध्यम से हम सब देवी की अनंत शक्ति और उनकी करुणा को समझेंगे और अपने जीवन में माँ की कृपा को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करेंगे। कहा जाता है कि महर्षि अमरण की कन्या का नाम वाक था। वह बड़ी ब्रह्मज्ञानी थी। उन्होंने देवी के साथ अभिनेता प्राप्त कर ली थी और यह पवित्र देवी सूक्त उसी के द्वारा है। इस सूक्त में यह बताया गया है कि माँ देवी की इस संपूर्ण जगत की अर्धेश्वरी और उपासिकाओं को धन देने वाली है। यदि कोई इस तथ्य को असत्य समझता है तो वह दीनहीन जीवन व्यतीत करता है। आइए श्रोताओं, अब हम सब मिलकर देवी सूक्तम का पाठ और देवी भगवती को समर्पित करते हैं। देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है, जगदम्बा को नियमित पूर्वक नमस्कार है, रौद्रा को नमस्कार है, नित्या गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है, ज्योत्स्नामयी चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है, शरणागत का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को बारंबार नमस्कार है, राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा शिव पत्नी स्वरूपा जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है, दुर्गा दुर्गम संकट के बाहर निकलने वाली सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्ण और ध्रुमा देवी को सर्वदा नमस्कार है, अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में विष्णु माया के रूप में कही जाती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में निंद्रा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में भूख रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में छाया रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में तृषा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में क्षमा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों जाति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में स्मृति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में दया रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में दृष्टि रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में माता रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठाती देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली है, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है।
पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनकी सेवा की, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सभी आपत्तियों का सर्वनाश करे। उदंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने वाली पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वे जगदम्बे हमारे संकट दूर करे। अब श्रवण करते हैं माता दुर्गा की एक दुर्लभ कथा। संध्या गरीब विधवा और दलित औरत थी। कुछ समय पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था। वह अकेले ही अपनी बेटी माधवी का पालन पोषण कर रही थी। संध्या गांव के लोगों के घरों में झाड़ू लगाने का काम करती थी। वह माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। दलित होने के कारण उसे मंदिर में प्रवेश करना मना था। माँ दुर्गा के अगाध श्रद्धा होने के कारण वह गांव के दुर्गा मंदिर के आगे भी साफ सफाई का काम करती थी। कुछ ही दिनों में नवरात्रि शुरू होने वाली थी। एक दिन उसकी बेटी माधवी बोली, माँ इस बार नवरात्र में मैं भी पूजा करूँगी, माँ दुर्गा का व्रत रखूँगी। संध्या बोली, बेटी नवरात्र के व्रत बहुत कठिन होते हैं, क्या तू इस व्रत को कर पाएगी? माधवी बोली, हाँ मैंने सोच लिया है, मैं करूँगी। तो संध्या ने कहा, ठीक है, मैं भी तेरे साथ इस बार व्रत रखूंगी। इस तरह दोनों माँ बेटी ने व्रत करने की तैयारी शुरू कर दी। संध्या ने इधर उधर से कुछ पैसों का इंतजाम किया। उसके बाद पूजा का सामान खरीदा। आज नवरात्रि का पहला दिन था। संध्या ने माधवी से पूछा, तुझे भूख तो नहीं लगी है? माधवी ने हंसते हुए कहा, लगी तो है पर थोड़ी थोड़ी। दोनों माँ बेटी माँ दुर्गा को फूल अर्पित करने के लिए मंदिर जाती है। इन फूलों के सिवाय माँ दुर्गा को अर्पण करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। मंदिर में प्रवेश करने पर पुजारी ने मंदिर के द्वार पर ही रोक कर बोला कि तुम माँ बेटी यहाँ अंदर जा रही हो, तुम्हें पता नहीं है क्या तुम्हारी जाति वालों को मंदिर में जाना मना है? संध्या बोली, पुजारी जी, दुर्गा माता के लिए तो अपने सभी बच्चे एक समान हैं, फिर माता के मंदिर में आप हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हो? हमारा ही प्रवेश मंदिर में वर्जित क्यों है? पुजारी बोला, हमारी बराबरी करने वाली तुम होती कौन हो? सदियों पुरानी रीत बदलने वाली तुम अपनी जात कैसे भूल गई? संध्या बोली, पुजारी जी, मेरी बेटी ने आज नवरात्र का व्रत रखा है, कृपया करके बेटी को तो माँ दुर्गा के दर्शन करने का और फूल चढ़ाने को दीजिए। पुजारी बोला, अब तुम अपनी बेटी के मोह में हमारा धर्म भ्रष्ट करोगी, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद पुजारी ने लोगों से कहा, देखो भाइयों, यह अछूत औरत होकर मंदिर में माँ दुर्गा के दर्शन करने आ गई है, इसे यहाँ से भगाओ, नहीं तो यह देवी माँ के मंदिर को भ्रष्ट कर देगी। पुजारी की बात मानकर बाहर खड़े लोग उन्हें भगा देते हैं, लेकिन इसी बीच उन सब से नज़र बचाकर माधवी चुपचाप मंदिर के द्वार से ही माँ दुर्गा को फूल चढ़ा देती है। माँ दुर्गा के दर्शन न होने के कारण माँ बेटी भारी मन से वापस लौट आते हैं। अगली सुबह जब पुजारी मंदिर के द्वार खोलता है तो यह देखकर हैरान हो जाता है कि कल के चढ़ाए हुए सारे फूल मुरझा गए हैं, लेकिन द्वार के पास पड़े फूल अभी भी ताज़े हैं। यह देखकर पंडित जी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वह सोचते हैं कि मंदिर तो मैंने अभी अभी खोला है, यह कल के चढ़ाए हुए फूल किस भक्त के हैं जिनमें अभी तक ताजगी बाकी है। थोड़ी देर के बाद सारे गांव में फैल जाती है। सभी अपने आप को माता का भक्त साबित करना शुरू कर देते हैं। सभी एक दूसरे को बता रहे थे कि फूल उनके द्वारा चढ़ाए गए हैं। इन सब से बेखबर संध्या और माधवी दोनों सच्चे मन से माता की भक्ति में मगन थी। इसी तरह दिन बीतते गए और महाअष्टमी आई। संध्या और माधवी ने माँ दुर्गा को भोग लगाने के लिए थोड़ा सा पूड़ी और हलवा बनाया था। इस भोग सामग्री को संध्या ने बहुत ही मेहनत से इकट्ठा किया था। संध्या कहती है, माधवी जाओ, व्रत का पारण का समय हो गया है। माँ की पूजा करने के बाद दोनों माँ बेटी अभी खाना खाने बैठी ही थी कि बाहर से एक बूढ़ी औरत की आवाज़ आई, अरे कोई बुढ़िया को भी खाने के लिए कुछ दो, मैंने तो 2 दिन से कुछ नहीं खाया है।
माधवी और उसकी माँ बाहर देखती है तो घर के बाहर एक बेहद कमज़ोर और बूढ़ी औरत एक लाठी का सहारा लेकर खड़ी थी। उसी बुढ़िया औरत को देखकर उसके मन में दया उमड़ आती है। वह अपना खाना उस बूढ़ी औरत को खाने के लिए दे देती है। बुढ़िया बनी दुर्गा माता खाना खाकर तृप्त हो जाती है। वह उनको छोटी सी पोटली देते हुए कहती है कि इसे अपनी पूजा के स्थान पर रख दो और इसे विजयादशमी के दिन खोलना। उसके बाद मंदिर में जाकर माता के दर्शन कर लो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। दोनों माँ बेटी फिर से थोड़े से फूल लेकर डरते डरते मंदिर तक पहुँचती है। उन्हें देखते ही पंडित बोला, अछूत कही कि तुम दोनों आज भी फिर मंदिर आ गई। यह अछूत होते ही ऐसे है जो एक बार बात नहीं समझते। संध्या ने कहा, पुजारी जी, माता ने हमें मंदिर में पूजा करने से कभी मना नहीं किया है। आप जैसे धर्म के ठेकेदार ही हमें मंदिर में प्रवेश करने से रोकते हैं। मुझे बस इतना पता है कि माता के दरबार से सब बराबर होते हैं। माता की नज़रों में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, इसलिए हमें भी माता रानी की पूजा और दर्शन करने दीजिए। पंडित बोला, अब तुम मुझे पंडिताई का पाठ भी पढ़ाएगी? और वह मंदिर में आए हुए लोगों की ओर देखकर कहता है, अरे भाइयों, देखो यहाँ अछूत फिर से मंदिर में घुसने के लिए आए हैं। इससे पहले कि यहाँ देवी के मंदिर को दूषित करे, उससे पहले ही इस अछूत को निकाल कर बाहर करो। सारे लोग उन्हें वहाँ से धक्के मारकर निकाल देते हैं जैसे वह कोई जानवर हो। इस भाग दौड़ में माधवी के हाथ से फूल मंदिर के प्रांगण में गिर जाते हैं। अगले दिन जब लोग मंदिर में आते हैं तो वह देखते हैं कि माधवी के गिरे हुए फूल अभी भी ताज़ा है। पंडित बोला, लगता है कि यह माँ बेटी दोनों डायन या जादूगरनी है। उन्होंने ही मंदिर पर जादू किया हुआ है। भाइयों, उन्हें पकड़कर यहाँ लाना और उनका फैसला यहाँ माँ के सामने करेंगे। लोग दोनों माँ बेटी को पकड़कर मंदिर में लाते हैं। पंडित बोला, सच सच बताओ, तुम लोगों ने यहाँ क्या जादू कर रखा है? हम यहाँ इतनी भक्ति से माँ की पूजा करते हैं, फिर भी हमारे फूल तो मुरझा जाते हैं। और तुम अछूत जाति की औरतें जो मंदिर में प्रवेश करने के लायक भी नहीं हो, उनके फूल कैसे ताज़ा रहते हैं? संध्या बोली, पुजारी जी, हमने कुछ नहीं किया है, हम कोई जादूगर नहीं है। तभी दूसरे लोग कहने लगे कि ऐसे मुंह नहीं खोलेगी और लोग उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं। बेचारी संध्या वहाँ गिर जाती है और माधवी दौड़कर अपनी माँ से लिपट कर जाती है। तभी वहाँ अचानक से तेज आंधी चलने लगती है। सारे सजावट भरे मंडाल उड़ जाते हैं। इसके बाद आगे का दृश्य देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उनके सामने साक्षात दुर्गा देवी प्रकट होती है। वहाँ उपस्थित पुजारी और सभी लोग माँ दुर्गा के सामने झुक जाते हैं। साक्षात माँ दुर्गा को सामने देखकर संध्या और माधवी की आंखें से आंसू बहने लगते हैं। दुर्गा माँ कहती है कि मेरा भक्त वही है जो सच्चे मन से पूजा करे। तुम लोग क्या सोचते हो कि भक्ति सिर्फ सजावट से और पंडाल से ही होती है? भक्ति सीखनी है तो मेरी इस भक्त से सीखो। इसकी भक्ति का ही प्रताप था। इसकी प्रेम से खिलाई गई 2 पूरियों से ही मैं तृप्त हो गई। दुर्गा माँ की आवाज़ सुनकर संध्या और माधवी के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। दोनों माँ बेटी समझ चुकी थी कि उस बुढ़िया के भेष में स्वयं माँ दुर्गा थी। फिर संध्या माँ के सामने प्रणाम करती है और हे ममतामयी दयालु माँ, हम सब आपके बच्चे हैं। मैं इन सब की तरफ से आपसे क्षमा मांगती हूँ। हमारे पापों को क्षमा करें, हमें अपने चरणों में शरण दे माँ। पुजारी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह कहता है, माँ, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, हमें माफ़ कर दीजिए। मैंने संध्या और माधवी जैसे कई भक्तों को इस मंदिर में आने से रोककर बहुत बड़ा अपराध किया है। सभी इस प्रकार माफ़ी मांगते हैं। देवी माँ का गुस्सा शांत हो जाता है। इसके साथ ही आंधी थम जाती है। बुझे हुए दिए फिर से जलने लगते हैं। माँ दुर्गा कहती है कि आज माधवी और संध्या की भक्ति से मैं प्रसन्न होकर मैं गांव को सुख समृद्धि और धन धान्य से भरपूर होने का आशीर्वाद देती हूँ। इतना कहकर माँ दुर्गा वहाँ से अंतर्धान हो जाती है। सारे गांव वाले माधवी और संध्या से माफ़ी मांगते हैं। उस दिन के बाद
उस दिन के बाद किसी का भी, चाहे छोटी जाति का हो या बड़ी जाति का हो, मंदिर में प्रवेश वर्जित नहीं रहा। आज विजयादशमी थी। उस बुढ़िया जो कि स्वयं माँ का रूप थी, उनके कहे अनुसार जब संध्या और माधवी ने पोटली खोली तो उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात और माणिक निकले। यह देखकर दोनों की आंखों में से आंसू आ गए और मन दुर्गा माँ के प्रति श्रद्धा से भर गया। उस दिन से उनके जीवन में कोई कमी नहीं रही। श्रोताओं, मैं आशा करती हूँ कि आपके जीवन में भी इस नवरात्रि से कोई भी कमी ना रहे और आप सब लोग हमेशा खुश रहे। जय माता दी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद। जय माता दी।